जैसे ही उठा तो मेरे घर के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही, लैंड करने वाला था, शोर शराबा था, पुलिस की गाड़ियों के हॉर्न्स थे। देयर इज समथिंग स्पेशल एंड इमरजेंसी करने पे मालूम ये पड़ा कि ये बंदा 4-5 दिन पहले अपने अपार्टमेंट के अंदर मर चुका है और किसी को पता ही नहीं चला, और आज पता चला है और फिर उसका दरवाज़ा तोड़ा गया। आमतौर पे मैं अपनी वीडियोस में स्टूडेंट की बहुत तारीफ़ें करता हूँ, लेकिन आज एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करूँगा, जिसको जानने के बाद आप ना सिर्फ हैरान होंगे बल्कि आप थैंकफुल होंगे कि कम से कम वो चीज़ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी है वो पाकिस्तान में, और यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। कुछ दिन पहले मैं अपने घर में सोया हुआ था, मॉर्निंग में जागा तो मुझे घर के छत के ऊपर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी, तो इतना मुझे आइडिया हो गया कि कोई इमरजेंसी है और ये एयर एम्बुलेंस ही हो सकती है। बाहर निकला, ऐसे ही था, मेरे घर के सामने जो है वो हेलीकॉप्टर लैंड कर, वो एयर एम्बुलेंस थी, वो लैंड कर रहा था और पुलिस भी नज़र आ रही थी आगे पीछे। मैं नीचे चला गया पूछने के लिए कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। तो पूछने में पता ये चला कि इसी बिल्डिंग के अंदर एक बाबा जी हैं या बुज़ुर्ग है, उनकी डेथ हो गई है, तो ये एयर एम्बुलेंस उन्हें लेने के लिए आई है। तो मज़ीद मैंने इन्वेस्टिगेशन की, पूछा भाई कौन है, किस घर में रहता है यहाँ पे ये बड़ा इशू है बाय द वे प्रदेश के अंदर, हर जगह पे साथ वाले घर में कौन रहता है नहीं पता यहाँ पे। ये पाकिस्तान थोड़ी है कि वो चौथे माले के अंदर भी आपको पता होता है कि किधर पुत्र है, किधर भतीजा है, किधर लगदा लाना है, पता होता है प्रदेश के अंदर, गाँव अपने मुल्क के अंदर। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर पता ही चला कि वो उस बंदे की डेथ आज नहीं हुई, उस बंदे की डेथ तकरीबन 3-4 दिन पहले ही हो चुकी हुई है, और वो अपार्टमेंट के अंदर मर चुका हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला। और ये 3-4 दिन मैं बहुत थोड़े दिन थे इनफैक्ट स्टूडेंट की इस तरह की डेथ्स को देखते हुए। यहाँ पे तो कितने कितने हफ्ते लाश अंदर पड़ी रहती है, किसी को पता नहीं चलता। उसकी रीज़न क्या है वो भी बताता हूँ मैं। एनीवेज वो भी कैसे पता चला, उसका एक दोस्त था नीचे बैठा हुआ, तो वो उससे मिलता है रोज़ ही ना, तो वो कह रहा था मुझे कि 3-4 दिन से ये नज़र नहीं आ रहा था, और मैंने तंग आके फिर मैंने पुलिस को कॉल किया कि यार ये रोज़ आता है मुझे मिलने के लिए, आज 3 दिन से नहीं आ रहा, चेक करो क्या है। वो दरवाज़ा तोड़ा तो आगे से उसकी लाश पड़ी हुई थी। यहाँ पे जो नेगेटिव बात है वो ये है कि इतना ज़्यादा कल्चर है अकेले रहने का बुढ़ापे के अंदर, इवन जवानी के अंदर भी, कि मतलब 18 साल के हुए बच्चों को लादा कर दिया, जो कि मैं इसके हक़ में हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन बुढ़ापे में इतना ज़्यादा पेरेंट्स को सेपरेट कर देना, उन्हें कभी कभार मिलने के लिए जाना, ये इस कल्चर का हिस्सा है बेसिकली। बाय द वे मुझे किसी ने बताया था कि मेजॉरिटी इन लोगों की यह पछताती है कि इस कल्चर को हमने ये डेवलप होने दिया कि पेरेंट्स उधर बच्चे उधर, जैसे 18 के हुए साइड पे कर दिया। बच्चों को इंडिपेंडेंट ज़रूर करना चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में बच्चों का लाइक आना जाना तो होना चाहिए, पता तो चले कि भाई हमारा माँ बाप कहाँ पे रहते हैं। तो अक्सर जो बूढ़े लोग हैं उनसे मेरी गपशप होती रहती है यहाँ पे, तो वो पूछते हैं हाँ बच्चे सेम सिटी में रहते हैं तो आ जाते हैं महीने के बाद मिलने के लिए। लेकिन महीने के बाद मिलने के लिए आते हैं आपको? मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान में दूसरे वाले कमरे में वालिद साहब की या घर के किसी बुजुर्ग की खांसने की भी आवाज़ आ जाए ना, तो घर में कर्फ्यू लग जाता है कि यार अल्लाह खैर करे, तबीयत ठीक है, पूरा घर इकट्ठा हो जाता है। इतना वहाँ पे इस तरह का सिस्टम है। और यहाँ पे आप लोग कितनी आसानी के साथ कह सकते हैं, तो यहाँ पे लोग मर जाते होते हैं। मैं जब नया नया स्वीडन आया था तो मेरे भी एक स्टोरी सुनने को मिली थी, लाश की इतनी बुरी हालत होगी कि स्मेल आनी शुरू होगी नेबर्स को, तो उन्होंने फिर इन्फॉर्म किया। तो ये चीज़ एस्पेक्ट मुझे बड़ा नेगेटिव लगा। खैर उसकी फिर डैडी बड़ी को वो ले गए, जाके दफनाया वगैरह, वो जो कार्रवाई होती है। तो मौत देखने के बाद तो डेफिनेटली इंसान कुछ अरसे के लिए फिर अपनी मौत को सोच रहा होता है, या फिर सोचता है कि भाई मेरे मुल्क में इस तरह की सूरत हाल में क्या क्या होता है। तो आपको पता ही है पाकिस्तान में तो अभी फ़िलहाल ये कल्चर बहुत अच्छा है, पेरेंट्स की बहुत लुक आफ्टर लोग करते हैं। ओल्ड होम्स बहुत कम है पाकिस्तान में, यहाँ है तो इस तरह के नहीं है जैसा कि यहाँ पे है। यहाँ पे तो प्रॉपर एक इंडस्ट्री है ओल्ड होम्स की। यहाँ पे ओल्ड होम्स के लिए जॉब्स आती हैं कि भाई उन लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए बंदे चाहिए, और जब वहाँ पे जाओ तो लिटरली बंदा रो पड़ता है कि यार ये भी किसी ज़माने में 18-20 साल के थे, ये बूढ़े लोग एनर्जेटिक थे, जॉब्स की, लोगों ने कारोबार बनाए, बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाया, और आज 90 साल की उम्र में ये दवाई भी नहीं खा पा रहे। इनके बच्चे जिंदा हैं, इधर ही हैं आसपास, लेकिन इनको देखने के लिए कोई नहीं आता। तो ये बहुत नेगेटिव बात है इस कल्चर की। बल्कि सिर्फ स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा, यूरोप के मेजॉरिटी कंट्रीज़ में ऐसा ही हो रहा है। हाँ पाकिस्तान में भी हो रहा है, लेकिन उसकी रेशो बहुत कम है। तो मैं दुआ करता हूँ कि कम से कम हो। बल्कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स की ज़बरदस्त किस्म की टेक केयर किया करें आप, ठीक है ना, जैसे वो बुढ़ापे को पहुँचते हैं।
वैसे तो पूरी ज़िंदगी करनी चाहिए, लेकिन बुढ़ापे में जब पहुंच जाओ ना, वो किसी ने बड़ी प्यारी प्यारी बात की थी कि पेरेंट्स बूढ़े नहीं होने चाहिए कभी भी, ये कभी बीमार भी नहीं होने चाहिए। ज़िंदगी रुक जाती है इनकी परेशानियां देख के ना। जब कभी वो पेरेंट्स थे और हम बच्चे थे तो हमारे दुख दर्द उनसे नहीं देखा जाता था, और अब हमसे उनका नहीं देखा जाता, उनकी बुढ़ापे की परेशानियाँ और बीमारियाँ। तो ये है कल्चर का डिफरेंस। तो इसलिए मैंने बड़ी पॉजिटिव बातें की हुई हैं स्वीडन के बारे में, जो कि हैं भी हैं, बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। लेकिन जाहिर बात है जहाँ पे अच्छी बातें होती हैं वहाँ पे एक आध चीज़ बुरी भी होती है। तो ये एक चीज़ थी। तो यहीं से यही मैसेज मिला कि अपने बुज़ुर्गों का, अपने बड़ों का जितना हो सके ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल और टेक केयर उसको यकीनी बनाएं। उनकी जो आखिरी लम्हात है ना, ये बच्चे लोग क्यों पैदा करते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर? एक तो चलो ठीक है, डिफरेंट एंगल्स हैं। एक एंगल ये भी होता है कि हाँ यार बुढ़ापे चा के ना रलेगा तो खिदमत करेगा, दिस एंड दैट। तो इस कल्चर के अंदर यही कल्चर नहीं है भाई। 18 के हुए कुछ लोग होंगे, मैं सबको इस चक्कर में नहीं लेके आता, कुछ लोग अच्छे भी हैं यहाँ पे जो रखते हैं, पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, कल्चर के अगेंस्ट जाते हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ी है। मैं जिस बिल्डिंग में बैठ के बात कर रहा हूँ ना, इसी बिल्डिंग की, बल्कि मैंने एक तो वीडियोस बनाई थी, मैंने वो जिस बूढ़ी अम्मा जी का साथ दिया था गाड़ी में चीज़ें लोड करने में, वो दूसरे शहर गई थी, ये उन्हीं की स्टोरी भी बता रहा हूँ मैं आपको। वो भी मुझे अक्सर कर कहती है कि मेरे बच्चे सेम सिटी के अंदर है, कोई मेरा नाम नहीं मानो, ठीक है ना। तो मैंने उसे कहा, मैं तेरा बच्चा मानूँ बचाया का, जो कोई काम शाम होता है ना तो मुझे बता दिया कर, कोई मसला नहीं है। तो वो हैरान हुई कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा भाई हमारा कल्चर है, हमें अच्छा लगता है बूढ़ों की हेल्प करके, तो मुझे कॉल कर दिया कर। तो उसके पास मेरा नंबर है, हालांकि यहाँ पे नेबर्स के साथ हेलो है करने वाला कल्चर कोई नहीं है, मैंने शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे बता दिया करो, मैं आ जाया करूँगा, कोई भी मसला हो तो ये चीज़ है, अपने पेरेंट्स का जितना हो सके उनका ख्याल रखिए और इस कल्चर को पाकिस्तान में आने से रोकिए। बाय द वे 2 ऐसे केसेस सामने आए कि हुमैरा नामी मॉडल थी, वो अपार्टमेंट के अंदर मर गई, और एक और भी फिल्म एक्ट्रेस थी, बूढ़ी औरत थी, आयशा पता नहीं नाम था, वो भी अपार्टमेंट के अंदर ही मर गई। पाकिस्तान में जो आइसोलेशन वाला कल्चर है ना, डिप्रेशन वाला कल्चर है, ये ख़त्म होना चाहिए, ये बढ़ता जा रहा है। और यही वजह बनती है कि भाई आपसे शेयरिंग करने वाला कोई ज़िंदा नहीं रहता, कोई हेलो हाय करने वाला नहीं है, आप उनसे पीछे रहना। इसलिए इंसान को बोलते हैं इंसान जो है सोशल एनिमल है, हम इंसानों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन पाकिस्तान में ये ओवरऑल एक नया कल्चर बन रहा है, और भाई मैं तो किसी से नहीं मिलता, मैं तो अकेला रहना पसंद करता हूँ, मुझे अपनी ज़ात से प्यार है। ये आइसोलेशन और इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल मैसेजेस मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी और जो मैसेज मैंने देने की कोशिश की आप उस पर अमल करेंगे।